जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसे बाद में वर्ष 1955 में बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। लेकिन मात्र एक वर्ष के अंतराल के बाद वर्ष 1956 में इस राष्ट्रीय उद्यान का दोबारा से नाम बदलकर उस समय के प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफर जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ष 1991 में लगभग 798 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन के रूप में जोड़ा गया। इस उद्यान में बहने वाली रामगंगा नदी की वजह से एक घाटी का भी निर्माण हुआ, जिसे पाटली दून घाटी के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कुल 1318 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से कुल 520 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इस उद्यान का कोर जोन में आता है और 798 वर्ग किलोमीटर का एरिया बफर जोन में आता है, जिसे सीताबनी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रति वर्ष लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यह राष्ट्रीय उद्यान देखने यहां आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कुछ जोन को छोड़कर आप पूरे साल में कभी भी यह उद्यान देखने के लिए जा सकते हैं। मानसून के मौसम में इस उद्यान में जाने से बचें, क्योंकि इस समय उद्यान का अधिकांश हिस्सा पर्यटकों के लिए बंद रहता है और किसी भी प्रकार के बड़े जानवर के दिखाई देने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। मानसून के बाद आप इस उद्यान में घूमने के लिए जा सकते हैं। बाकी सर्दियों का मौसम इस राष्ट्रीय उद्यान में घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस उद्यान में वन विभाग के द्वारा बनाए गए वन विश्राम गृह में आप बड़े आराम से रुक सकते हैं। इसके अलावा आप इस उद्यान के आसपास बने हुए कई रिसोर्ट और होटल्स में भी ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट की सहायता से रुक सकते हैं। यहाँ पर बने हुए रिसोर्ट और होटल्स भी आपको ऑनलाइन रूम और पार्क में सफारी की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन आपको सफारी की ऑनलाइन बुकिंग पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क ना देना पड़े। अधिकांश पर्यटक इस राष्ट्रीय उद्यान के कोर एरिया में घूमने के लिए आते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन को कुल 5 भागों में बांटा गया है और एक बफर जोन भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बने हुए 5 जोन को ढिकाला जोन, बिजरानी जोन, झिरना जोन, ढेला जोन और दुर्गा देवी जोन के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल ही में इसमें एक नया जोन पखारो जोन को भी शामिल कर लिया गया है। इन सभी जोन में से ढिकाला जोन और बिजरानी जोन सबसे ज्यादा फेमस हैं। ज्यादातर पर्यटक इन 2 जोन को ही देखने के लिए आते हैं। यह सभी जोन इस राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन का हिस्सा माने जाते हैं। इसके अलावा सीताबनी वन क्षेत्र इस राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जान लेना जरूरी है। उद्यान में प्रवेश से पहले उद्यान से जुड़े हुए नियमों के बारे में पूरी जानकारी जरूर ले लें। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में यात्रा, सफारी और ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ी हुई और अधिक जानकारी के लिए उद्यान की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार में सिर्फ एक ही गेट से उद्यान में प्रवेश कर सकते हैं। बाकी के सभी गेट से प्रवेश करने के लिए अलग से प्रवेश शुल्क देना होगा। प्रवेश शुल्क के अलावा जीप सफारी, एलिफेंट सफारी और कैंटर सफारी के लिए अलग से शुल्क देना होगा। किसी भी जोन में सफारी पर जाने से पहले एक बार सफारी के समय के बारे में जरूर पता कर लें। सफारी के समय में स्थानीय प्रशासन के द्वारा कभी भी बदलाव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे पहुंचे। दिल्ली से जिम कॉर्बेट की दूरी मात्र 240 किलोमीटर है। दिल्ली से आपको रामनगर के लिए टैक्सी और बस सेवा नियमित रूप से मिल जाएगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रामनगर रेलवे स्टेशन है। रामनगर रेलवे स्टेशन देश के दिल्ली, हरिद्वार और लखनऊ जैसे शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए सफर में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।